दोस्तों, आज हम जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसका नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको फिगर से समझाता हूँ पहले, फिर मैं आपको थ्योरी पार्ट से बताऊँगा। दोस्तों, एक है प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर की इमेज है और हमारी रे निकली हुई है। हमारी कोई टॉर्च मान लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, उसमें से एक रे निकल रही है और रे किस फॉर्म में है? पैरेलल रे में, यानी कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। 4 रे निकल रही है, 1 2 3 4, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो इनमें रिफ्लेक्शन हो रहा है दोस्तों जो इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन मिरर से, वो किस फॉर्म में हो रहा है? ये भी प्लेन मिरर से, वो भी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दोस्तों, वो भी पैरेलल की फॉर्म में हो रहा है। दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ से जो रे आई और प्लेन मिरर पे पड़ी, प्लेन मिरर ने क्या काम किया? उसे रिफ्लेक्ट कर दिया। इसी तरह से सेकंड रे आई, वो भी क्या काम हुआ? वो भी रिफ्लेक्ट कर दिया। तीसरी थर्ड रे आई एंड फोर्थ रे आई, वो भी प्लेन मिरर पे पड़ी, उसे भी रिफ्लेक्ट किया। जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट रे, वो किस फॉर्म में हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है, वो ये पैरेलल फॉर्म में हुई है और वन डायरेक्शन में हुई है। सबसे मेन टॉपिक है इसके अंदर, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमारा पैरेलल रे आई प्लेन मिरर पे पड़ी और प्लेन मिरर ने क्या काम किया? उसे रिफ्लेक्ट किया। वो किस फॉर्म में किया? वो किया पैरेलल की फॉर्म में किया और ओनली वन डायरेक्शन में किया। रिफ्लेक्शन जो हुआ वो ओनली वन डायरेक्शन में हुआ। लाइट रे रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, ये है इसका सबसे मेन टॉपिक। दोस्तों, ये जो प्लेन मिरर है वो स्मूथ सरफेस, यानी कि एकदम शाइनी, जो हमारे घर में या सबके घर में मिला होगा प्लेन मिरर और उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। आप उसमें भी आप एक रे टॉर्च से लाइट जलाना और प्लेन मिरर पे डालकर देखना, प्लेन मिरर क्या काम करेगा? वो उसे रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। दोस्तों, इसमें सबसे मेन टॉपिक होता है जो हमारी पैरेलल रे आती है लाइट की, वो रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट भी हुआ, वो भी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ है और वो भी पैरेलल की फॉर्म में हुआ है। दोस्तों, इसमें यही लिखा हुआ है, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। ये जो मैंने आपको बताया है, वो सब फिगर में जो मैंने आपको बताया वही सब थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट का, वो किससे हुआ है? स्मूथ सरफेस, जैसे कि लाइक मतलब दैट ऑफ, जैसे कि प्लेन मिरर जो हम सबके घर में होता है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, ये भी एक फिगर है। इस फिगर में क्या किया हुआ है? ये एक प्लेन मिरर का फिगर नहीं है, ये एक शीट है या कुछ भी मान लीजिए जो रिफ्लेक्ट करता हो, लेकिन वो उसकी सरफेस रफ मान लीजिए। आप कुछ भी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, वो आप कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन उसकी सरफेस स्मूथ नहीं है, उसकी सरफेस है रफ। जो एक रफ है, उसकी सरफेस कैसी है? रफ है। हमने उसी तरह से पैरेलल रे ऑफ लाइट हमने इस सरफेस पर डाली और सरफेस ने क्या काम किया? वो जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे एंड फोर्थ रे, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। लाइट जो है एक दूसरे के पैरेलल है और जब वो सरफेस पर गई, सरफेस ने क्या काम किया? जो सरफेस ने काम किया, उन लाइट रे को रिफ्लेक्ट तो किया, लेकिन रिफ्लेक्ट किया है डिफरेंट डायरेक्शन में किया है, वो वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहली रे आई लाइट की, वो रिफ्लेक्ट किया एंड सेकंड रे आई
वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया, थर्ड रे आई वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया, एंड फोर्थ रे आई वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया। यानी कि पैरेलल रे, लाइट की पैरेलल रे तो आई, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हुआ वो डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि उसकी सरफेस कैसी थी, रफ सरफेस थी। उसकी सरफेस कैसी थी, रफ सरफेस थी। मैं इस थ्योरी पार्ट में वही लिखा हुआ है, अ पैरेलल beam of incident light is reflected in different direction is diffuse। अब सेकंड पॉइंट है, द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। यानी कि हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ जो लाइट का, वो रफ सरफेस से हुआ है। वो रफ सरफेस किस किस की हो सकती है, जैसे कि लाइव रेट ऑफ पेपर की हो सकती है रफ सरफेस, कार्डबोर्ड की हो सकती है, चौक की हो सकती है, टेबल की हो सकती है, चेयर की हो सकती है, वॉल्स की हो सकती है, अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। दोस्तों, जो चीज, जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, जिस वस्तु पर लाइट पड़ती है और जो हमें दिखाई देती है, वो उस वस्तु पे, जैसे कि एक पेन है, इस पर लाइट पड़ रही है और इस लाइट पड़ने के बाद हमारे आंखों में पड़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन ने क्या काम किया, जो लाइट अपने पास आ रही थी उसने कुछ लाइट का पार्ट जो है वो हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट किया और हमें वो पेन दिखाई देने लगा। यानी कि इसका मतलब यही होता है कि दोस्तों, जो हमें कुछ भी चीज़ हमको दिखाई देती है उसका, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता ही होता है, भले ही वो स्मूथ सरफेस से हो या रफ सरफेस से हो। हमें जो चीज़ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब वहाँ से हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, यही था हमारा आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।